हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे फेमस ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रमुख घास के मैदान। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस। इन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति या वेजिटेशन होते हैं उन्हें हम वन या जंगल कहते हैं। उसी प्रकार से जिन स्थानों और प्रदेशों में घास प्रमुखता से पाई जाती है उन्हें हम घास के मैदान कहते हैं। धरती का जो लगभग 1/4 पार्ट है, जो हिस्सा है, उस पर घास के मैदान है और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पनपते हैं वो वहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पे डिपेंड करते हैं। घास के मैदान पे मुख्यतः जलवायु का इफेक्ट होता है, तो जलवायु के आधार पे ग्रासलैंड्स को, घास के जो मैदान है, उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरों को कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदान। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्या होता है। तो देखिए, ये है जो पूरा वर्ल्ड है उसका मैप है। तो हमारी जो अर्थ होती है उसकी शेप कैसी होती है? जियोइड या ऑब्लेट स्प्राइड की तरह होती है। ऑब्लेट स्प्राइड मतलब जैसे आपने देखा हो कद्दू होता है। कद्दू क्या बीच में क्या होता है? बल्जी होता है, निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है? फ्लैट होता है। तो उसी को कहते हैं जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बीच में कद्दू के अगर बीच में कोई रेखा खींचेंगे ऐसे करके हम सर्कमफ्रेंस पे बिल्कुल जीरो लेते हुए, तो उसी प्रकार से जो मैप होता है उसमें जो बीचों बीच से लाइन जाती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर और भूमध्य रेखा। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, और नीचे को आएंगे तो साउथ पोल की तरफ आएंगे। तो देखिए, अगर हम इक्वेटर से 22.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं और 22.5 डिग्री साउथ में जाते हैं तो 2 लाइनें आती हैं, आपने पहले पढ़ी भी होंगी छोटी क्लास में। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ऐसे आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। फिर उसके बाद जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे आएगी हमारी आर्टिक सर्कल। और उसी प्रकार नीचे आएंगे लाइन ऑफ कैप्रिकॉन जो है 22.5 से फिर नीचे 66.5 तक जाएंगे तो आएगा अंटार्कटिक सर्कल, वहां तक जाएंगे। तो जो रीजन होगा, यहाँ का जो रीजन, ऐसे नीचे का जो रीजन होगा उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं होती, कम ही वर्षा होती है, एवरेज टाइप की होती है। और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है और सूरज की रोशनी भी ज़्यादा पड़ती है, तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एवोपरेशन होगा तो ज़्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे जो पाए जाएंगे उनको कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जो टेम्परेट रीजन में पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब शीतोष्ण घास के मैदान। अब हम समझते हैं कौन कौन से वो घास के मैदान हैं। तो जो आपके टेम्परेट में आते हैं वो लगभग 8 हैं, और जो ट्रॉपिकल में आते हैं, जो इक्वेटर के आसपास आते हैं, वो 3 हैं मुख्यतः। तो देखिए, जो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल में आते हैं, तो सबसे पहले आता है लाइनोज। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं और मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं, तो मैंने देखा है यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे क्या कि ये ग्रासलैंड है और ये कौन से देश में या कौन से कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप में पाया जाता है। तो आपको यही मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहले है लाइनोज। तो लाइनोज जो पाया जाता है इक्वेटर के पास कंट्री है साउथ अमेरिका में, वेनेजुला और कोलंबिया, तो वहाँ पे पाया जाता है लाइनोज। फिर उसके बाद ही आता है कॉम्पोज। तो जो कॉम्पोज होता है ये मेनता ब्राज़ील में पाया जाता है। अब ब्राज़ील में एक नदी बहती है अमेज़न, आप सभी ने सुना होगा, अभी तो एक कंपनी भी है अमेज़न। तो अमेज़न जो नदी है उसके आसपास का जो रीजन है वो कहलाता है कॉम्पोज। तो इसमें आप याद रख सकते हैं बी से ब्राज़ील, फिर बी के बाद क्या आता है सी, तो सी से कॉम्पोज, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो कॉम्पोज पाया जाता है ब्राज़ील में। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई कॉम्पोज कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कॉन्टिनेंट करके भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद देखते हैं सवाना।
ये भी क्या है, ये देखिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे कंट्रीज हैं जैसे केनिया हो गई और जिम्बाब्वे हो गई, तो ये कंट्री है, उन दोनों का रीजन यहाँ पे आता है सवाना। और सवाना को ही कहते हैं जू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का चिड़ियाघर। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियां और जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पे मिलेंगे आपको। और यहाँ के हाथी बहुत मशहूर होते हैं, बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं। और यहाँ पे जो पाई जाने वाली घास होती है, जो ग्रास होती है, उसका नाम होता है एलिफेंट ग्रास, क्योंकि वो बड़ी इतनी होती है, 6-6, 7-7 फुट लंबी होती है, इसलिए एलिफेंट ग्रास कहते हैं। और युगांडा ग्रास भी कहते हैं उसको, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तीन हो गए हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब हम समझेंगे टेम्परेट। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको कहते हैं प्रेरीज, उनको कहते हैं हम प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज को ही कहा जाता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आज से 30-40 साल पहले जो वीट का प्रोडक्शन होता था, सबसे ज़्यादा वो होता था नॉर्थ अमेरिका, यूएसए में होता था। तो वहाँ पे होता था, तो सबसे ज़्यादा इसलिए उनको कहा जाता था फूड बास्केट। यहाँ पे प्रोडक्शन जो पेरीज है, यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत होती है, तो उसी को इसलिए कहा जाता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और अभी जो है वो वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अभी होता है चाइना में। और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे हम है, मतलब इंडिया। इंडिया में सेकंड नंबर पे होता है। तो देखिए, ये जो ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये कनाडा और यूएस में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कहाँ पे पाए जाते हैं पेरीज, तो ये आते हैं कनाडा एंड यूएस। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है मिसिसिपी। ये जो ग्रासलैंड है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है फेमस, तो वो है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी रिवर ये है, यहाँ से फ्लो करती है प्रेरीज से। उसके बाद पी से प्रेरीज, फिर पी से पैम्पास। ये क्या था, नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या है, पैम्पास। नॉर्थ अमेरिका में पेरीज है और साउथ अमेरिका में क्या है, पैम्पास है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, पैम्पास। पैम्पास कहाँ पे होता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। फिर एक होता है सेल्वास। सेल्वास मेनली जो पाया जाता है वो ब्राजील में होता है। तो ब्राजील या अर्जेंटीना का भी थोड़ा रीजन आता है, लेकिन मुख्यतः ब्राजील। तो आप लिखेंगे ब्राजील में, ब्राजील में पाया जाता है सेल्वास। फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये यूरोप का और एशिया का रीजन है। तो यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनका नाम अलग होता है। जैसे अमेरिका में नाम था उसका प्रेरीज, यहाँ पे कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं, स्टेपी, STEPPE, स्टेपी। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेपी। इसको सिंपल भाषा में एक मिला के भी कह लेते हैं यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशिया। रीजन कौन सा होता है, स्वीडन का रीजन होता है, फिर फिनलैंड का रीजन जो होता है, और यूरोप का रीजन इसका रशिया का जो रीजन हो गया, उसमें जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड उनको हम कहते हैं स्टेपी। फिर यहाँ का जो हंगरी एक देश है, ये भी यूरोपियन कंट्री है हंगरी, तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पुस्टैक। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि भाई हंगरी में कौन सा है, पुस्टैक है। ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट है वो पाए जाते हैं बेल्ट, इसको कहते हैं बेल्ट। दोनों स्पेलिंग इसकी सही है, कभी कभी BELD होता है, कभी WELD होता है, तो दोनों सही हैं। और यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, साउथ अफ्रीका हो गई, लेसोथो हो गई, एस्टवानी हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, तो ये बोत्सवाना हो गई। ये 5 कंट्री हैं जिसमें ये बेल्ट पाया जाता है। जो फिर उसके बाद हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनको कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं, डाउन्स। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, डाउन मतलब नीचे। नीचे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, डाउन। नीचे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, डाउन। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, मैं भी ऐसे याद करता था, अभी तक नहीं भूला हूँ। फिर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सा पाया जाता है, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड पे है कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बरी। बरी कौन करता है, जो सबसे नीचे तबके का लोग होता है, सबसे नीचे आदमी जो होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में या अमीरी गरीबी में जो सबसे नीचे का होता है, जिसकी कमाई कम होती है, उसको सबसे ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, अपनी परिवार की, है ना। तो उसी प्रकार से सबसे नीचे कौन है, न्यूजीलैंड है, तो उसको भी सबसे ज़्यादा चिंता होगी, बरी होगी, तो कैंटरबरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रमुख घास के मैदान। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये
वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल ड्रीम बिग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।